विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में हम ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुए धार्मिक सुधारों के प्रणेता महावीर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सब को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में कौन कौन सी बातें थीं। जब हम देखते हैं ईसा पूर्व छठी शताब्दी को, तो हम देखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, धार्मिक जीवन में बड़े सारे बदलाव हमको देखने को इस शताब्दी में मिलता है और साथ में एक वैचारिक क्रांति भी हमें इस शताब्दी में देखने को मिलता है। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, ये दो नाम ऐसे हैं जिससे सब परिचित हैं। महान सुधारक वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी ईसा पूर्व में वैशाली जिला, जो बिहार का एक जिला है, उसके कुंदग्राम में हुआ था। हम ये देखते हैं कि उनके पिता सिद्धार्थ एक क्षत्रिय कबीला के प्रमुख थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी साम्राज्य के राजा चेतक की बहन थी और जिनकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुआ था। स्पष्ट है कि ये कुलीन वर्ग से आते थे और इनका मगध साम्राज्य से संबंध था। इससे संबंध के वजह से इनके लिए अपनी बातों को बड़े बड़े राजकुमारों के सामने, कुलीनों के सामने या फिर आम जनता के सामने रखना कुछ आसान था। हम देखते हैं कि वर्धमान महावीर 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी यशोदा से एक पुत्री भी उनको थी, प्रियदर्शनी। एक शाही परिवार के होने और दूसरा एक गृहस्थ जीवन जीने, उसमें उनको कष्ट होगा ऐसी अब बात सामने नहीं आती और ये समझ से भी परे है, इसलिए कि वो आम लोगों के साथ उनकी तरह की जिंदगी तो जी नहीं रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि 30 बरस, लगभग 30 बरस गृहस्थ जीवन जीने के बाद वो संसार के मोह माया को छोड़ देते हैं और एक तपस्वी की जीवन जीने लगते हैं। ये जीवन उनका लगभग 12 वर्ष का होता है। ये तब तक वो इस जीवन को जीते हैं जब तक कि उनको एक ज्ञान, जिसको कैवल्य कहा गया, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इन 12 वर्षों में वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। जैन परंपरा हमें ये बताती है कि वो गांव में एक दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे और शहरों में वो 5 दिन से अधिक समय नहीं बिताते थे। इसका मतलब है कि लगातार 12 वर्ष तक वो तपस्वी, एक सन्यासी के रूप में भ्रमणशील रहे। 12 वर्षों के बाद उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ जिसको
जैन ग्रंथों में कैवल्य या सर्वज्ञता, या जिसको हम आम भाषा में संपूर्ण ज्ञान समझते हैं, या जिसको मुक्ति का एक ज्ञान समझते हैं, कि कैसे संसारिक स्थितियों से अपने को, उसके कष्टों से, उसके प्रसन्नता से कैसे मुक्त हुआ जाए, मुक्ति का क्या रास्ता है। हम देखते हैं कि आरंभिक जैन धार्मिक पुस्तकें जो है वो संस्कृत के बजाय प्राकृत भाषा में हमें मिलती है, जो पूर्वी बोली के रूप में हम जानते हैं, जिसे मगधी भी कहते हैं। धार्मिक पुस्तकों को सिद्धांत या आगम कहा जाता था। आरंभिक ग्रंथ में 3 ग्रंथ का नाम हमें मिलता है। एक को हम अचरंग सूत्र, दूसरे को सूत्र कीर्तंग और तीसरे को कल्प सूत्र कहते हैं। हम ये देखते हैं कि जैन ग्रंथों में विभिन्न भाषाओं, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, यहाँ तक कि कन्नड़ भाषा में भी बड़े सारे ग्रंथ लिखे गए, जो गीतात्मक, गीत के रूप में काव्य, भजन और श्लोकों के या कथा के रूप में लिखे गए। ये सारे के सारे ग्रंथ शिक्षाप्रद थे और इनका एक विशाल संग्रह हमें मिलता है। जैन धर्म बहुत ही सरल ढंग से आगे बढ़ा। जब हम शुरू में देखते हैं तो इसने 5 बातें हमें बताया, जिसमें से 4 इनके पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ ने बताया था, और उसमें एक ब्रह्मचर्य की बात महावीर ने जोड़ दी थी। इनका बहुत जोर था अहिंसा पर। मैंने पृष्ठभूमि में पहले भी बताया था कि कृषि के उन्नति के कारण पशुधन का महत्व काफी समाज में बढ़ गया था। समाज की आवश्यकता थी कि वो पशुधन को संरक्षण प्रदान करे। इसलिए जो 5 सिद्धांत शुरू में दिए गए और जो हमारे संस्कृति में हमेशा एक सिद्धांत के रूप में, एक सामाजिक मूल्य के रूप में सामने आता रहा है, वो था अहिंसा। हम देखते हैं कि महाभारत में भी अहिंसा परमो धर्म की बात है। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी ने भी अहिंसा पर बहुत बल दिया है। स्पष्ट है कि जैन धर्म ने इस अहिंसा को जन जन तक पहुंचाया। हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि अहिंसा के बाद जो दूसरा सिद्धांत था वो था झूठ मत बोलो। फिर तीसरा सिद्धांत था चोरी मत करो। चौथा सिद्धांत था संचय नहीं करो, यानी धन को जमा नहीं करो। जितने की आवश्यकता है उतना ही धन अपने पास रखो। और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके उपदेशों में एक और उपदेश वर्धमान महावीर ने जोड़ा, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। एक और अंतर हम देखते हैं। परंपरा के हिसाब से पहले तीर्थंकर थे ऋषिदेव। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए उसमें 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें और अंतिम वर्धमान महावीर थे। पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर ने एक ही शिक्षा
लोगों को दिया, उसमें थोड़ा सा कुछ और अच्छी बातें डाल दिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि पार्श्वनाथ ने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने और निचले हिस्से को ढकने की बात कही थी। जैसे ही कैवल्य की प्राप्ति हुई, वर्धमान महावीर ने सारे वस्त्र को त्याग दिया, एकदम सादा जीवन अपना लिया। ये बाद में जो जैन धर्म दो हिस्से में बटा, जिसको हम श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो नग्न रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे। इसके पीछे जैन ग्रंथों में एक और बात हमारे सामने आती है कि वर्धमान महावीर की मृत्यु के 200 साल के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा। उसमें बहुत सारे जैन साउथ चले गए और कुछ मगध में रह गए। जो साउथ चले गए, वैसे लोग जब वहां से वापस लौटे तो उनका मतभेद यहां जो जैन बचे हुए थे, रह रहे थे, उनसे हो गया। पाटलिपुत्रा में इस मतभेद को मिटाने का प्रयास हुआ, एक परिषद का गठन हुआ। लेकिन जो साउथ से आए थे जैन, उन्होंने इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से कहा जाता है कि जो साउथ से लोग आए जैनी, वो अपने को ये साबित करने के लिए कि वो ज्यादा कट्टर जैनी हैं, उन्होंने वस्त्र त्याग दिया। और जो मगध के थे, उन लोगों ने वस्त्र को पार्श्वनाथ ने जैसे कहा था, या सफेद कपड़ा पहना। ये फिर दोनों के अलग अलग ढंग में रहने के कारण हुए। हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक ही अंतर है कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी, रूढ़िवादी परंपरा का खुलकर विरोध किया, लेकिन जैन धर्म में ऐसी बात देखने को नहीं मिलती। हम देखते हैं कि जैन धर्म ने शुरू में मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, लेकिन बाद में पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर की मूर्तियों की पूजा होने लगी। वर्ण व्यवस्था, जिससे लोग थोड़ा त्रस्त थे, उसको भी लेकर के बहुत सरल जो है उपाय जैनिज्म में मिलता है, वो ये कि ये कर्म आधारित है। उन्होंने इसका बुराई नहीं किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया, बल्कि उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि लोग अच्छे कर्म से ऊंचे वर्ण में और गलत कर्म से नीचे वर्ण में आते हैं, और लोग अगर चाहें तो इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति का रास्ता कोई कर्मकांड नहीं, मुक्ति का रास्ता बहुत ही सरल बताया गया लोगों को कि उनको सही ज्ञान, सही विश्वास और सही कर्म का सहारा लेना है, जिसको बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया। ये तीनों रत्न हैं। ऐसे भी हम देखते हैं कि दुनिया में ये हमेशा रत्न के रूप में ही सामने आते हैं। प्रारंभ में बौद्ध और जैन को उतना राजाओं से समर्थन नहीं मिला जितना कि बौद्धों को मिला। आज हम देखते हैं कि विश्व के कई मुल्क
उनमें बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन भारत में जैन साउथ की तरफ गए, जिसकी कहानी अकाल की मैंने बताया, और कुछ पश्चिम की तरफ गए और ये व्यापारी बन गए, इसलिए कि हिंसा और अहिंसा के बारे में इनके जो विचार स्पष्ट थे कि खेती से भी हिंसा हो सकती है, कुछ जीव मारे जा सकते हैं, ये प्योरली शाकाहारी हो गए। तो इन्होंने व्यापार में अपना ध्यान दिया, बाकी किसी युद्ध का विरोध किया, हिंसा का विरोध किया, खेती का भी विरोध किया, सिर्फ व्यापार में लग गए। और आज भी हम देखते हैं कि एक व्यापारी वर्ग है जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनके उपदेश बड़े ही सरल, इनका जीवन भी बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण है। तो धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। जोहार।